हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का चैप्टर है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। पॉइंट वाइज में वीडियो बना रहा हूँ और चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो भाई, आज का न्यू चैप्टर है लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, सबसे पहला हमें पॉइंट होता है क्रियामूल्य। क्रियामूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे? कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, क्रियामूल्य वह चीज होती है जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं। मान मैंने ये है, मैं किसी दुकानदार पे गया, दुकानदार ने बेचा, उसके लिए तो हो गया वो सेल प्राइस। जो मैंने खरीदा मेरे लिए क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस। मेरे लिए तो एक क्रियामूल्य होगा, लेकिन दुकानदार के लिए क्या होगा, उसके लिए होगा सेल प्राइस, क्योंकि उसने बेचा, मैंने खरीदा। तो अब अगला पॉइंट है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। जैसे दुकानदार ने ये मार्कर 25 रुपए का बेचा, तो उसका क्या हो गया, ये सेल प्राइस होगा। मेरे लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि मैंने तो इसको खरीदा है और दुकानदार ने इसको बेचा है। अब लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, सीपी पर होते हैं। लाभ परसेंट और हानि परसेंट किस पर होते हैं, हमेशा सीपी पर होते हैं। कैसे होते हैं, ये देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने 200 रुपए का 200 रुपए का पेन ही तो चलो 200 रुपए का पेन 400 रुपए में बेच दिया। किस में बेच दिया, 400 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 200 रुपए का पेन कितने रुपए बेच दिया, 400 रुपए बेच दिया। तो वो पूछ रहा है लाभ परसेंट ज्ञात करो, लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो, 200 रुपए की चीज मैंने 400 में बेच दी, तो मुझे लाभ कितने का हुआ, 200 का हुआ। कितने का हुआ, 200 का। ये लाभ हुआ किस पे, इस 200 पे, क्योंकि 200 से 400 की चीज बेची। पहले मेरे पास 200 रुपए का पेन था, मैंने लेकिन उससे 400 का बेच दिया, तो मुझे लाभ किस पे हुआ, पहले 200 पे हुआ। तो लाभ 200 बटे 200 गुना 100, तो पूरा लाभ कितना हुआ, मुझे 100% का लाभ हुआ। अगर इसी सवाल को मैं आपसे ये कह दूं कि 400 रुपए की चीज मैंने 200 में बेच दी, 400 रुपए की चीज मैंने 200 में बेच दी, तो हानि परसेंट ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, हानि परसेंट ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो, कोई 400 रुपए की चीज थी, मैंने उसे 200 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 200 की हानि हुई। 200 की हानि किस पे हुई, मुझे 400 पे हुई, बटे कितना, 100। 2 0 2 0 4 5। अब मुझे हुआ है 50% का हानि। कितने का लॉस हुआ है, 50% का। देखो, हानि भी हुई तो वो भी सीपी पर हुई, लाभ भी हुआ तो वो भी सीपी पर हुआ, क्योंकि 400 रुपए से की चीज 200 में अगर मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे हानि किस पर हो रही है, सीपी पे तो हो रही है, क्योंकि पहले वो चीज मेरे पास 400 की थी, अब मैं उस चीज को कितने पे बेच रहा हूँ, 200 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे हानि किस पर होगी, उस 400 रुपए पर होगी। अब मैं 200 रुपए की चीज 400 में बेच रहा हूँ, तो मुझे लाभ किस पर होगा, इस 200 रुपए का होगा। तो इसका कहने का अर्थ मेरा यह है, लाभ और हानि हमेशा जो किस पर होते हैं, वो हमेशा होते हैं सीपी पर होते हैं, यानी कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उस पर ही हमारा क्या होता है, लाभ तथा हानि होती है। देखो क्या कह रहा, 630 रुपए में 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर, कितने परसेंट के लाभ पर, 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रिया मूल्य बताओ। बेची गई वस्तु का क्या बताओ, क्रिया मूल्य बताओ। 12.5% लाभ है, तो 12.5% लाभ का अर्थ निकाल लो। 12.5% का अर्थ होता है हमारे पास 125। इस पॉइंट का नीचे 10 करो, ये जो पॉइंट था, ठीक है, गुना 1/100 करो परसेंट हटाने के लिए। तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 5 दूनी 10, तो 1/8 है, 1/8 है। इसका मतलब ये है, अगर उसके पास 8 रुपए पहला था क्रिया मूल्य, तो उसने 1 रुपए लाभ पे बेच दिया, कितने 1 रुपए लाभ पे बेच दिया। अब उसके पास एसपी कितना बन गया, एसपी बन गया उसके पास 9 रुपए, क्योंकि 8 रुपए की चीज उसने 1 रुपए लाभ पर बेच दी, तो एसपी कितना बन गया उसका 9 रुपए। अब उसने यहाँ कितने में बेचा है, उसने 663 रुपए में, 663। तो 9 सत्ते 63, 1 बराबर 70 आ गया। अब पूछ रहा है वस्तु का क्रिया मूल्य बताओ। क्रिया मूल्य क्या है इसमें, 8, तो वस्तु का क्रिया मूल्य, तो वस्तु का क्रिया मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, सीपी 70 गुना 8, 8 है 70 56,
560 रुपए। एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार है, अब वो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 16 सहित 2/3% लाभ पर बेचता है। किस पर बेचता है? विक्रय मूल्य। इसका मतलब यह है जो उसका लाभ है वो उसमें ऐड होकर आया, आपके लाभ क्या है उसमें ऐड होकर आया। तो 16 सहित 2/3%, 16 × 48 2 50/3%, तो 1/100% के लिए 50 × 100 1/6। अब यह है हमारे पास एसपी, क्योंकि लाभ किस पर हो रहा है? एसपी पे। इसने क्या किया? विक्रय मूल्य पे लाभ। इस एसपी में ये जो 6 है ना, इसमें 1 का लाभ जुड़ गया। ये क्या जुड़ गया है? लाभ जुड़ गया। 6 रुपए में 1 रुपए का लाभ जुड़ गया, तो वो सीपी क्या कितना होगा? 5 रुपए होगा, क्योंकि 5 रुपए से 1 रुपया जुड़ के जब तो 6 रुपया, तो यहाँ पे सीपी पूछ रहा। तो सीपी कितना हुआ हमारे पास? 5। अब ये पूछ रहा है वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ क्या है? लाभ कितने रुपए का हुआ? 1 का। और लाभ मैंने आपको बताया, लाभ या हानि हमेशा किसको होती है? सीपी पे होती है। तो किस पर हुआ? ये 5 पे गुना कितना? 100। तो हमारे पास 20% लाभ हुआ, क्योंकि ये जब 6 रुपए है ना, इस 6 में ये 1 रुपया ऐड हो गया है। इसमें ये 6 रुपए में मैंने आपसे कहा कि ये पेन मुझे 6 रुपए में मिला है, जिसमें मुझे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या रुपए का था? 5 रुपए का था, क्योंकि मुझे 6 रुपए में मिला। मैं 6 रुपए में से देख रहा हूँ, तो मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ। तो ये चीज जो है इस 6 में 1 रुपए का लाभ जुड़ गया, तो ये सीपी कितना होगा? 5 रुपए होगा। तो 1 लाभ हुआ किस पे हुआ? 5 पे गुना 100%, इसलिए 20 पंजे 100, 20%। इससे जो रियल लाभ हुआ है वो 20%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 85,08,580 में बेचकर 4% लाभ बनाया। मतलब इसने जो इतने रुपए में बेची है, उसे इसमें 4% लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 4% लाभ हो रहा है। तो पहले 4% का अर्थ कितना होगा हमारे पास? 4/100। 4/100 का मतलब 1/25 कितना हो गया? 1/25। तो फिर 4 × 4 25 का 100। अब ये 25 अगर इसका सीपी है, तो उसे 1 का लाभ हो रहा, तो उसने कितने की बेच दिया? 25 और 1 26 की बेच दी। कितने की बेच दी? 26 की बेच दी। हाँ 26 की बेच दी है। कितने की बेच दी भाई? 26 बराबर 8580। तो 1 बराबर 8580/26 गुना सीपी गुजरा। तो सीपी है कितना हमारे पास? 25। अब इसे काट लो, अगर ये कट रहा हो 25, तो ये कितने से कटेगा भाई? 26 दूनी 52, 26 3 78, 26 3 78, यहाँ 7 बचे, फिर 78, 26 3 78, ठीक है, फिर 0, फिर 25 3 75 को 5 का 7, 25 3 75 7 82, आगे 0, 8250 रुपए था उसका सीपी। कितना था? 8250 रुपए। ठीक है, देखो भाई, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर, मैंने कुर्सी को 873 रुपए में बेच दिया, और ऐसा करने पे मुझे 10% की हानि होती है, तो मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। मतलब कुर्सी को बेच भी रहा हूँ और हानि भी कर रहा हूँ 10% उसमें। इसका मतलब मुझ पे वो कुर्सी ज्यादा रुपए की थी। इसका अर्थ ये तो निकला मुझ पे जो कुर्सी थी वो ज्यादा रुपए की थी, मैंने कम में बेच दी, जब तो मुझे हानि हुई। तो ये गुजरा उस कुर्सी का क्रिया मूल्य क्या था, मतलब उसका जो सही रेट था वो क्या था, मतलब जिसपे हानि नहीं थी, जिसपे वो उसका रियल रेट था, जो उसका सही था, जो उसका सीपी था। इसने इसको कॉस्ट प्राइस कर दिया, बेचने पे 10% हानि। अब पता लगेगा उसका क्रिया मूल्य कितना था। 10% हानि का मतलब है 10/100, 1/10। अगर उसका 10 सीपी था तो उसने एक हानि पे बेच दिया, उसे बेच दिया 9 में। एसपी कितना हो गया उसका? 9 रुपए होगा। एसपी कितना हो गया? 9 हो गया। अब उसने यहाँ 9 में बेचा, यहाँ कितने में बेचा उसने? 873 रुपए में। तो 9 8 9 81, 6 बचे 63 हो गया, 9 7 63। ठीक है, 1 बराबर 97 आएगा भाई। 9 में 81, 6 बचे, फिर 9 7 63 आ गया। अब वो ग्राफ का कुर्सी का सीपी, सीपी है कितना हमारे पास? 10। तो 10 में गुना कर दो। सीपी बराबर 97 गुना 10, 970।
इसका मतलब ये निकला कि है कुर्सी जो थी मेरे पास 970 रुपए की थी, जब मैंने उसे 873 में बेचा तो मुझे कितने की हानि हुई? 10% की हानि हुई। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। फिर वही बात, अगर व्यक्ति को हानि हो रही है तो व्यक्ति लॉस में है, तो इसका मतलब वो घड़ी उस पे पहले ज्यादा रुपए की थी, वो घड़ी इस पे पहले क्या थी? ज्यादा रुपए की, तो पहले इस 10%, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारे 2880 रुपए में है, ये 10% हानि होकर आई है, यानी कि ये मान जो हमारा 90% के बराबर है। किसके बराबर है? 90% के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि 90% बराबर 2880, तो 1% बराबर 2880 बटे 90। अब हम गुना भी 100 भी करते, लेकिन अगली लाइन उसने कहते हैं इसे कितने में बेचें, कि इसे कितने में बेचें कि इस पर 10% में 5% लाभ है। कितने में बेचें कि इस पर 5% का लाभ हो, तो 5% लाभ के लिए हम क्या करेंगे? 105, जो यहाँ 100 करते वो 100 यहाँ से कट जाएगा वो डायरेक्ट, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। अब इसे काट लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 तिया 27, 1 बचा 18 का 9 दूनी 18, 32 गुना 105, तो 32 गुना 105, 32 पंजे 160, 32 पंजे 160, या सीधी मल्टीप्लाई कर दो, कोई नहीं है। 105, अगर ऐसे दिक्कत आ रही है तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 0 5 1 6, 2 1 3, 3360। कितना है? 3360। ठीक है, कितना रुपए है? 3360। मतलब कहने का दिया है उसे 2880 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। ये जो मान है हमारा 90% के बराबर है, तो 90% बराबर इतना वो करा, इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो, तो 105 करके हमने। अब हम इसका 90 गुना 100 भी करते हैं, हम यहाँ माना 100 करते, तो इसका बटे 100 करते, क्योंकि 105 बटे ये डायरेक्ट काट दिया, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। ठीक है,